दोस्तों अगर हम आपसे एक ऐसे अमीर शहर का नाम पूछें जहां आपके चारों ओर रईस और रुतबे वाले लोग रहते हैं तो आपका जवाब होगा दुबई, जहां पर रहने का सपना हर एक आम इंसान का होता है। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा शहर है जहां के लोग अपना दिमाग पैसे कमाने की बजाय इस चीज पे लगाते हैं कि किसी सस्ती से सस्ती चीज को महंगे से महंगे दामों में कैसे खरीदा जा सके। तो क्या आप नहीं मानते इस बात को? कोई नहीं, तो आज हम ले चलते हैं आपको दुबई के एक यादगार सफर पर। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आप इस वीडियो में दुबई के सीखों के रंगीन और अतरंगी शौकों के बारे में जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बाजू वाले रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट जरूर करते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अक्सर कई लोगों का मानना है कि दुबई एक देश है, तो लेकिन आपको बता दें कि दुबई कोई देश नहीं बल्कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 अमीरातों में से एक है और बाकी के 6 अमीरातों में से सबसे अलग है दुबई। प्रत्येक अमीरातों का एक राजा होता है जिसे सीख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, रेगिस्तान के बीच बसा ये खूबसूरत शहर दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। और शायद आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि दुबई के पास आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से 20 साल पहले दुबई में रेत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन आज दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, 7 स्टार होटल्स और टूरिज्म आज सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। कई लोगों का मानना है कि दुबई के पास तेल भंडार है जिससे आज वह सबसे अमीर बन पाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दुबई की जीडीपी में सिर्फ 7% हिस्सा तेल की कमाई से ही होता है। बाकी की सारी कमाई रियल एस्टेट, एयरलाइंस, कॉर्पोरेट टैक्स और उनमें होने वाली भारी निवेशों से होती है। आज दुबई की कुल कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा 26% रियल एस्टेट से होता है। दुबई की एक बड़ी आय का हिस्सा जिसमें टूरिज्म की 16% जीडीपी में हिस्सेदारी होती है। साल में लगभग 15 मिलियन लोग दुबई में घूमने आते हैं। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है और शायद आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि यहाँ की कुल जनसंख्या में सिर्फ 15% ही अमीराती हैं और बाकी की 85% जनसंख्या विदेशी है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के निवासी हैं। और मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक दुबई में सिर्फ 1200 लोग रहते थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारतीय नागरिक दुबई जाना कितना पसंद करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा के बाद दुबई एक ऐसा शहर है जहां भारतीय 51% हैं और इसी वजह से दुबई के 10 सबसे अमीरों की लिस्ट में 5 मूल रूप से भारतीय हैं। दोस्तों दुबई दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित और साफ शहरों में से एक है। इसका कारण वहां पर होने वाली कड़े कानून और नियम हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमें 0% क्राइम देखने को मिलता है। दुबई में आपको यहाँ वहाँ थूकना या फिर गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नियमों का पालन करवाने में कोई ढिलाई नहीं होती। वैसे आपको बता दें कि दुबई में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की संख्या कम है और कैमरों की संख्या उनसे ज्यादा है। और तो और यहाँ पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो समझ लीजिए फिर आपकी खैर नहीं। और आपको बता दें दुबई में इजरायली पासपोर्ट धारक व्यक्तियों की एंट्री पर बैन है और विदेशियों को मूल निवासी बनने की अनुमति नहीं है। दोस्तों वैसे तो हम भारतीयों को सोना तो बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है दुबई को सोने का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सोना इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और आपने ये तो सुना ही होगा, दुबई के लोग सोने को पहनने के साथ सोने को चलाना भी पसंद करते हैं, मतलब कि यहाँ कार भी सोने की होती है। और आपको बता दूं दुबई के पास दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन का रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस चेन की लंबाई 5000 मीटर है। उसका वजन 240 किलो है, जो वाकई में अपने आप में ही अजूबा है। सोने का व्यापार दुबई में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ लगभग सोने की 300 दुकानें हैं, जिसमें प्रत्येक दुकान में 10 टन सोना मौजूद रहता है। अब सोने और व्यापार की बात हो रही है तो एक बात और जानकर शायद आपको हैरानी हो सकती है। दुबई में ऐसे भी एटीएम मौजूद हैं जिनमें आप कार्ड या फिर कैश पेमेंट करके 24 कैरेट गोल्ड के सोने के सिक्के, बिस्किट्स और ज्वेलरी ले सकते हैं। अब अगर बात करें दुबई में सुपर कार्स की, तो दुनिया भर की महंगी से महंगी कारें यहाँ बड़े ही आसानी से सड़कों पर देखने को मिल जाती हैं। वैसे तो हर एक आम व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपनी जिंदगी में एक बार जरूर सुपर कार्स में बैठे, तो वहीं दुबई में एक ऐसा भी कार यार्ड है जहां पर सुपर कार्स को यूज करके छोड़ दिया जाता है। दोस्तों दुबई का हवाई अड्डा दुनिया के सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। और वैसे तो आप अपनी जिंदगी में कई हवाई यात्राओं पे गए होंगे और काफी सारे एयरपोर्ट्स देखे होंगे, लेकिन दुबई का हवाई अड्डा अपने आप में ही अलग है, क्योंकि दुबई के हवाई अड्डे में 5 स्टार होटल्स, लग्जरियस मॉल्स मौजूद हैं, जो इस हवाई अड्डे को दुनिया भर के हवाई अड्डों से अपने आप में ही अलग बनाता है।
अक्सर दुबई जाने से पहले लोगों के मन में सवाल होता है कि वहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। तो बता दें, दुबई में कपड़ों को लेकर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको उनकी परंपराओं को ध्यान में रखना होगा। अक्सर भारतीय विदेश जाते हैं तो सबसे ज्यादा खाने की परेशानी होती है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको अपने देसी स्वाद का भरपूर अनुभव मिल जाता है, जिसमें रोटी से लेकर आपको करी चावल तक मिल जाएगा। दोस्तों, दुबई में लगभग हर इंसान के पास औसतन 2 कारें देखने को मिल जाती हैं, जिनमें से कईयों के पास फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुंदर और महंगी कारें होती हैं। अब अगर कोई व्यक्ति इन सुपर कार्स से क्राइम करता है तो पुलिस की आम कारें तो उन्हें कभी पकड़ ही ना पाए। इसी वजह से दुबई की पुलिस के पास फेरारी, लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसी महंगी कारें हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दुबई के पास दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी है, जिसमें किसी भी पुलिसकर्मी की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको ले चलते हैं दुबई में घूमने फिरने वाली खूबसूरत जगहों पर। तो आइए दोस्तों, फिर देर किस बात की, सबसे पहले है बुर्ज खलीफा। जब बात देखने की हो तो सबसे पहले नंबर पर हम इसको स्थान देंगे, क्योंकि यही तो है दुबई की शान। 2010 में बनकर तैयार हुई ये 810 मीटर लंबी और 163 मंजिली इमारत आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, और साथ में यह है दुबई का एक बेहतरीन आकर्षण भी है। और क्या आपको पता है, आप इसकी ऑब्जर्वेशन डेक में जाकर पूरी दुबई का नजारा ले सकते हैं। इस इमारत की इतनी ऊंचाई होने के कारण इसको 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। और इस इमारत में दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट भी मौजूद है, और जब भी इस इमारत की सफाई होती है तो यह इमारत पूरे 3 महीने ले लेती है। आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है दुबई एयर कंडीशन बीच। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एयर कंडीशन बीच। अब दुबई में इतनी गर्मी पड़ती है कि उन्हें पर्यटकों को समेटने के लिए एसी वाला बीच बनाना पड़ा, जिससे कि वहाँ पर घूमने आए हुए लोगों को बीच का पूरा आनंद ले सकें। दुबई मूविंग बिल्डिंग। दोस्तों, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है जो आपको एक ही जगह पर खड़े रहने के बावजूद भी आपको चारों दिशाओं का नजारा दे सकती है, क्योंकि ये इमारत अपनी एक्सिस पर चारों दिशाओं में घूमती है। और तो और इस इमारत की एक बात जरूर आपको जाननी चाहिए, इस इमारत को घुमाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, ये उससे दुगनी एनर्जी को जनरेट करके स्टोर कर लेती है, जो वाकई में साइंस का एक अजूबा है। डेजर्ट सफारी। अब अगर आप दुबई में आए और डेजर्ट सफारी का आनंद नहीं लिया तो फिर क्या किया, क्योंकि इस डेजर्ट सफारी में रोमांचक सवारी का आनंद लेने से लेकर वहाँ पर कैंप में खाना, बेली डांस, ऊंट की सवारी और भी बहुत कुछ है जो लोगों को अपना दीवाना बना देती है। पाम आइलैंड। दुबई में इस खूबसूरत आर्टिफिशियल आइलैंड को इंसानों के रहने के लिए बनाया गया है, जो कि दुबई की सबसे शानदार जगहों में से एक है, और ये 3 आइलैंडों का समूह है। और तो और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुबई का पाम आइलैंड स्पेस से भी देखा जा सकता है। अगर बात करें इस आइलैंड की लंबाई और चौड़ाई की, तो ये 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अपने आप में ही 800 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, जिसकी वजह से लोग इसे 8वां अजूबा भी कहते हैं। अब आखिर में बात करते हैं मिराकल गार्डन की, जो कि पूरी दुनिया में सबसे विशाल और सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम बगीचों में से एक है, जहां पर 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे मौजूद हैं, जो देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं, जहां पर आपको फूलों से बने कई फेमस मॉडल्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।